हेलो गाइज, चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पोएट्री में लेसन प्लान कैसे बनाएं और बात करने वाले तीसरे लेसन प्लान के बारे में। इससे पहले हम 2 लेसन प्लान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश के, तो ये आज हमारा इंग्लिश का तीसरा लेसन प्लान है। ठीक है, कैसे बनाना है चलिए डिस्कस करते हैं। ये 15 मिनट का होता है, हैंड रिटन नोट, क्लास 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है। तीसरा लेसन प्लान है ये हमारा आज का। कौन सा है? तीसरा लेसन प्लान है। इससे पहले हमने 2 लेसन प्लान के बारे में बता चुके हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का नाम अपने डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है पुपिल टीचर्स नेम के आगे, फिर डेट की हेडिंग डालना है और डेट डालना है जिस डेट को पढ़ाना है, किस क्लास के लिए बनाए हैं, कौन सा पीरियड है, ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश पोएट्री। और टॉपिक कौन सा लिया है? दी माउंटेन एंड दी स्क्वायरल। दी माउंटेन एंड दी स्क्वायरल ये टॉपिक हमने लिया हुआ है। अब इसके कुछ जनरल एम्स हैं, सामान्य उद्देश्य। जनरल एम्स का मतलब सामान्य उद्देश्य, और ये सामान्य उद्देश्य जो होते हैं कॉमन होते हैं, सब में कॉमन होते हैं। तो इसको जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं आपको सेम लिखना है। जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने लिखे हैं, तो इसको आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जनरल एम्स होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, वो सब में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको हेडिंग पड़ेगी आपकी स्पेसिफिक उद्देश्य की, मतलब विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य की भी जो नीचे इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, 3 पॉइंट्स, ये भी जो है कॉमन होते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको इसी प्रकार से लिख लेने हैं जैसे कि यहाँ पे तीनों के तीनों लिखे गए हैं। ठीक है, टू अप्रिसिएट द पोएम इनिशिएटेड द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। उसके बाद है टू इनेबल देम अंडरस्टैंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तीसरा है टू इनेबल द अप्रिसिएट द यूज ऑफ राइम इन द लेसन। तो इस प्रकार से जो स्पेसिफिक एम्स हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, इनको इसी प्रकार से आपको लिख लेने हैं। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आपको इसी प्रकार की हेडिंग पड़ेगी, स्टूडेंट्स हैव रीड सेवरल पोएम्स एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज। अब उसके बाद हमारा जो हेडिंग पड़ेगी इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है कि इस प्रकार से कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, फुलफिल टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न पूछने होते हैं और लास्ट का जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक बनाना है, फिर आगे उसी प्रश्न के बारे में आपको पढ़ाना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। तो पहला है हमारा हैव यू सीन स्क्वायरल्स। हैव यू सीन स्क्वायरल्स, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे की एक्टिविटी क्या आती है कि येस स्क्वायरल 9 हैव सीन स्क्वायरल। उसके बाद दूसरा आता है व्हाट डू वी कॉल यंग स्क्वायरल। फिर बच्चे का जवाब आता है वी कॉल यंग स्क्वायरल 1। फिर तीसरा है हैव यू सीन माउंटेन? यस सर, आई हैव सीन माउंटेन। आई हैव सीन माउंटेन। उसके बाद चौथा है डू यू नो अबाउट स्क्वायरल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो ये जो लास्ट प्रश्न आपको क्या करना है, समस्यात्मक बना देना है। ठीक है, तो अब आगे इसके क्या करना है समस्यात्मक के बाद, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अब आगे आपको हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में क्या लिखना है कि डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ द एम हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन की हेडिंग डालेंगे और उसके कुछ हिंट्स लिखेंगे। हिंट्स कैसे कि द माउंटेन डॉट 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 ए नट। उसके बाद फर्स्ट मॉडल रीडिंग हेडिंग पड़ेगी। फर्स्ट मॉडल रीडिंग में क्या करेंगे कि द पुपिल टीचर्स विल रीड द पोएम विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन अटेंशन राइम्स एंड राइदेम। उसके बाद सेकंड मॉडल रीडिंग में इस प्रकार से आपको लिखना है, सेकंड मॉडल रीडिंग में। उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो कुछ वर्ड्स हैं और उनकी जो है मीनिंग आपको लिख देना है, जो यहाँ पर जो आपने जो ग्राफ में प्रयोग किया है। जैसे फॉर्मर, फॉर्मर इसका मीनिंग फर्स्ट। उसके बाद लेटर द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स, रिप्लाई टू आंसर, डाउटलेस ऑलमोस्ट सर्टेनली, स्फेयर अर्थ।
ठीक है, मतलब वो सब जिसके सेंस में आया है वहाँ पे वो मीनिंग लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद की हेडिंग जो पढ़ती है वो पढ़ती है सुपरविजन वर्क्स की। सुपरविजन वर्क्स में देखते हैं कि लिखेंगे आप द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू दी नोट डाउन दीज वर्ड्स इन दियर नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमारा हो गया सुपरविजन वर्क। उसके बाद लाउड रीडिंग करेंगे। लाउड रीडिंग कैसे करेंगे? द पुपिल टीचर्स विल आस्क द फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पोएम विथ फ्लुएंसी, एन्जॉयमेंट, एक्सप्रेशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं उसको। उसके बाद इसमें है कि विच वर्ड्स राइम विद ईच अदर इन द फर्स्ट स्टैंजा। दूसरा है व्हाट इज़ द माउंटेन प्राउड ऑफ। तीसरा है व्हाट डज द स्क्वायरल से टू द माउंटेन। तो ये हो गए हमारी कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पोएम। पोएम की डिटेल्ड स्टडी कैसे होती है चलिए उसको देखते हैं। डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पोएम। द पोएम टेल्स द रीडर्स दैट एवरी क्रिएटर in the world has an important place in God's creation. Thought the squirrel is not as big as a mountain. It is energetic and can move freely. The mountain has its own natural location. It holds a forest with trees that feed on a tiny squirrels. The mountain is beautiful and a perfect place for squirrels to roam. He admits their talents are different. The mountain is able to carry forest on its back, but it cannot crack a nut. ठीक है, तो ये हमारी डिटेल्ड स्टडी ऑफ दी पोएम हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल पोएम में आपको यू आर डॉट 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 माई प्लेस। फिर फाइनल रीडिंग टू fulfill teacher will read the whole poem and students will be asked to look over the poem rapidly but silently। उसके बाद रिकैप्सुलेशन करेंगे। उसमें क्या करना है, प्रश्न पूछिए आप। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? हु हैड ए क्वेरल? व्हाई डिड द क्वेरल विंग? अब इसके बाद आप होम असाइनमेंट दे देंगे। उसके बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। होम असाइनमेंट क्या करें, क्वेश्चन 1 आप 1 2 3 कुछ भी होम असाइनमेंट के लिए दे सकते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट स्क्वायरल्स हैज़ बट द माउंटेन डज नॉट हैव। दूसरा है व्हाट डू यू लर्न फ्राम दिस पोएम्स। तो ये हमारा होम असाइनमेंट हो गया और इस प्रकार से हमारा जो लेसन प्लान हो इंग्लिश का वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और एक अच्छा सा लेसन प्लान है ये, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने जो है असाइनमेंट कॉपी में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।